हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एंड वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स जंक्शन। बच्चों, आज की क्लास में भी मैं आपके लिए कुछ नई चीज ही मैंने लाया है और आज भी मैं आपके पास बात करेंगे हम स्प्रिंग विथ ब्लॉक। अक्सर बच्चों के मैसेजेस और कमेंट इसको बनाने के ऊपर आते रहे हैं। तो आइए, सबसे पहली बात जो आज हम चलने वाले हैं, न्यूटन्स लॉ में इससे रिलेटेड सवाल आपसे पूछता ही पूछता है। तो सबसे पहली बात, आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे वो हम किसके बारे में बात करेंगे? स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। ओके, राइट, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। ठीक है बच्चों, तो इस तरह के सवाल पे मैं आपको दो ही चीज का ख्याल रखवाना है, एकदम मेरी बात को ध्यान दीजिएगा। और इस तरह का सवाल हम देख करके छोड़ देते हैं और इस तरह का सवाल निहायत ही आसान है। तो सवाल मैं बनाना शुरू कर रहा हूं और आप खुद फील करेंगे कि चीजें कितनी 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 आसान है, राइट। तो सबसे पहली बात जो मैं आपसे, सबसे पहला सवाल जो बच्चों कर रहा हूं, देखिए इस तरह का सवाल आपके पास, सबसे पहला सवाल, ओके, राइट। ये है ब्लॉक का मास है m, राइट, और ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग की स्प्रिंग कांस्टेंट है k। ओके, क्वेश्चन में ये कहेगा कि फाइंड द एलोंगेशन इन द स्प्रिंग। मेरी बात को एकदम गौर से जहन में रखिएगा। आपको दो ही चीज का ख्याल रखना है, क्या क्या, कि आपके पास टेंशन ऑन द ब्लॉक और टेंशन ऑन द स्प्रिंग कितना है, बस इसी पे सारा गेम है, कुछ भी नहीं है, राइट। आपसे क्या बोलेगा? फाइंड द एलोंगेशन इन द स्प्रिंग। तो जरा ध्यान तो दें आप। इस तरह की चीज में सबसे पहला काम क्या करेंगे आप? ये बताइए कि इसके ऊपर आपके पास फोर्स क्या लग रहा है? सर mg। बढ़िया लगा, इसके ऊपर फोर्स mg है, तो जाहिर सी बात है सर इसके ऊपर क्या लगेगा? t। ऑब्वियसली सेम रो t, और ये दोनों मिलकर के बच्चा ये कितना होगा? 2t। इज दैट क्लियर और नॉट? राइट। तो जाहिर सी बात है कि mg, अगर हम बात कर रहे हैं t की बात, तो t इज इक्वल टू कितना है? mg। क्लियर। और ये बताओ कि अगर ये आपके पास, ये क्या करेगा? अगर ये एलोंगेट करेगा तो जाहिर सी बात है कि कितना एलोंगेट करेगा? ये इस पे जो 2t लग रहा है, तो लिख सकते हैं 2t इज इक्वल टू k इंटू एक्स। इज दैट क्लियर? हाँ या ना बताओ। मैंने क्या बोला आपको? दो ही चीज का ख्याल रखना है कि टेंशन ब्लॉक पे कितना लग रहा है और टेंशन स्प्रिंग पे कितना है। तो सिंपली टेंशन आपके पास, ब्लॉक कितना है आपके पास? टेंशन, इक्विलिब्रियम की कंडीशन की बात करें तो t इज इक्वल टू mg, राइट। और यहां पे आप बात करें तो 2t, जाहिर सी बात है t और t मिलकर के कितना है? 2t। और ये कितना है? ये एलोंगेट होगा तो ये रीस्टोरिंग बिहेवियर भी तो होगा, जो कितना फोर्स लगाएगा? k इंटू एक्स। तो बच्चों 2t इज इक्वल टू k x। तो ये बताओ 2 और t की वैल्यू मेरे पास कितनी है? mg इज इक्वल टू k x। तो ये एक हलवा टाइप सवाल था, आपको बहुत अच्छे से पता है, मैं कुछ बड़ी बात नहीं कर रहा हूं। यहां से आपने किसकी वैल्यू निकाली? ये तो एक शुरुआती क्वेश्चन था, ये तो एक सबसे पहला क्वेश्चन था जिसके बारे में आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, मैं नेक्स्ट सवाल की तरफ चल रहा हूं, अगर मेरी बात को ख्याल रखिएगा। इस तरह का सवाल कुछ भी नहीं है। अगला सवाल आप देखेंगे, राइट। अगला सवाल आपके पास ये है, देखेंगे जरा ध्यान से। राइट बच्चों, ध्यान से देखेंगे। इस तरह के सवाल में कुछ भी नहीं है, सिर्फ कंफ्यूजन आप होता है कि ये सवाल ये और वो। ये देखिए, ये सवाल आपके पास ये, राइट। इसमें भी आपसे पूछेगा कि एलोंगेशन इन द स्प्रिंग। सिंपल है ना आपको, शायद ये राइट। सबसे पहली बात हम जो आपसे बात कर रहे हैं, यहां देखिए ये mg है, इसको मैं यहां पे बना रहा हूं, शायद आपको कैमरे में नहीं आ रहा हो। इसके ऊपर mg था, राइट, ये mg इसके ऊपर लगा होगा, तो जाहिर सी बात है इसके ऊपर क्या लगा होगा? टेंशन, राइट। एवरीवन क्लियर? इसके ऊपर टेंशन। तो ये बताओ इसके ऊपर यहां पे क्या होगा? ये तो पता होगा आपको, बेसिक सी चीज है, t/2। और अगर ये t/2 है तो बच्चा इसके ऊपर क्या है सर? t/4। और सर इसके ऊपर t/4 है, तो सर इसके ऊपर कितना है? t/8। और ये कितना है? t/8। इज दैट क्लियर और नॉट? हाँ या ना? मैंने दो ही चीज के बारे में तो ख्याल कराया आपको, एक तो ब्लॉक पे टेंशन कितना होगा और एक स्प्रिंग पे लगने वाला टेंशन कितना है। यही दो चीज का ख्याल रखना है, नथिंग किसी भी तरह का क्वेश्चन हो। जरा ध्यान से देखिएगा। अब हम क्या कर सकते हैं ये बताओ। इस ब्लॉक पे ये mg है और ऊपर, इसके ऊपर क्या लगा बच्चों? t।
तो क्या आप लिख सकते हैं T इज इक्वल टू mg, राइट? ये मैंने क्या बोला, ब्लॉक ऑन टेंशन, सिंपल, पहला सिंपल। अब ये बताओ, उसके बाद मैंने क्या आपसे जिक्र किया कि टेंशन ऑन द स्प्रिंग, राइट? तो ये बताओ टेंशन ऑन द स्प्रिंग कितना है, T/8, और इसमें जो एलोंगेशन होगा वो कितना, K इंटू एक्स, राइट? ये तो आपको पता है, K इज द स्प्रिंग कांस्टेंट एंड X इज द एलोंगेशन इन द स्प्रिंग। और बच्चों ये बताओ कि T की जगह पे आप कितना देंगे, एकदम आपके पास कितना है, T की जगह पे mg/8 इज इक्वल टू kx, और बच्चों x बराबर कितना हो गया, mg/8 के। क्लियर है या नहीं है? दिस इज द एलोंगेशन इन द स्प्रिंग। ओके ओके एवरीवन, क्लियर है? इस तरह के सवाल ना बड़े छोटे छोटे हैं और बहुत ही आसान सा सवाल है। इस तरह के सवाल में घबराने की जरूरत नहीं है। आइए नेक्स्ट सवाल की तरफ हम चल रहे हैं। ओके, देखिएगा बच्चों अगला सवाल। अगले सवाल के ऊपर हम आपसे जिक्र करने जा रहे हैं, राइट? ये सवाल आप जरा ध्यान से देखेंगे। आप ये देखिएगा, ये सवाल, राइट? ओके, ये देखेंगे आप, ये आपके पास है, यहां से एक ग्रुप, ये आपके पास है, यहां से आपके पास, ये आपके पास है, राइट? ये अपने ऊपर है कि आप, और यहां से एक ब्लॉक है, और ये आपके पास यहां से एक। ओके एवरीवन, क्लियर? अब ये बताइए, मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूं कि अगर यहां से हमने कंसीडर करना शुरू किया, इस स्प्रिंग की स्प्रिंग कांस्टेंट मैंने कितनी मानी, इस स्प्रिंग की स्प्रिंग कांस्टेंट मैंने कितनी मानी, के। और बच्चा ये बताओ, इस पे लगने वाला जो मास, सॉरी, इस पे आप, इसका मास कितना मैंने माना है, m, सिंपल। तो ये बताओ कि इसके ऊपर अगर मैंने मान लिया यहां से टेंशन T, राइट है, क्लियर है? तो ये बताओ अगर ये T है, तो ये बताओ कि इसके ऊपर आपके पास कितना लगेगा, जरा जल्दी बताओ। ये तो बताने की शायद जरूरत नहीं है, ये इतनी बात आपको पता है, T/2, और ये T/2 है, तो ये कितना बच्चा, T/4, राइट? और ये T/4 है बच्चा, तो ये कितना, T/8, और ये कितना आपके पास, T/8। इज दैट क्लियर? हाँ या ना बताओ, राइट है एवरीवन? अगर यहां से T मानते, अगर ये T होता, तो फिर आपको पता है कि क्या करते हैं आप यहाँ पे, और नीचे आपके पास क्या हो रहा है, mg। मैंने बार बार एक ही चीज कहा, सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन आप किसका करेंगे, टेंशन कैसे कैसे लग रहा है, क्लियर हो जाना चाहिए। उसके बाद मैंने सबसे पहली चीज एक ही चीज कही है, अगर एलोंगेशन करना है तो दो चीज का पहले ख्याल रखेंगे आप। किसका? सबसे पहला काम है कि ब्लॉक पे टेंशन, और दूसरा क्या है, स्प्रिंग पे टेंशन, राइट एवरीवन? क्लियर है? तो पहला ब्लॉक पे टेंशन देखना है, उसके बाद स्प्रिंग पे। तो अब ये बताया आप यहां पे कि ब्लॉक पे जो टेंशन लग रहा है, एक तो आपके पास कितना है, mg, जहन खोलिएगा आप, mg, और इस ब्लॉक पे टेंशन कितना है जरा फरमाएंगे, T/2 भी है, T/4 भी है, और T/8 भी है। तो देखो तो जरा, T/4, सॉरी, T/2, T/4, और ये कितना है, T/8। तो क्या लिख सकते हैं आप, T/2 प्लस T/4 प्लस T/8 इज इक्वल टू कितना, mg? हाँ या ना? क्लियर है एवरीवन, राइट? ओके, तो हम यहां से अगर T को अगर हमने कॉमन लिया, तो देखो तो यहां पे 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 इज इक्वल टू कितना, mg। कर सकते हैं, हाँ या ना? जब इसका आप एलसीएम लेंगे तो आपके पास एलसीएम कितना हो जाएगा आपके यहाँ पे, 8, 4, 2, 1, मतलब 7t, सॉरी ऊपर लिख दो, मैं यहां लिख रहा हूं बच्चा, 7t/8 इज इक्वल टू mg। तो बच्चा यहां पे आपके पास, ये तो मैंने आपसे t निकाला, आपके पास हमें क्या निकालना था, एलोंगेशन, राइट? ये हमने सबसे पहली बात किस पे निकाल दी, जरा जल्दी बताइए, ब्लॉक के ऊपर, राइट? अब हमारा काम क्या है कि स्प्रिंग के ऊपर टेंशन की बात, अभी तो ये जो भी मैंने कैलकुलेशन किया कुछ ही नहीं है, ये तो सिर्फ मैंने कैलकुलेट किया है। अब हमारा दूसरा काम क्या है, स्प्रिंग पे टेंशन। तो बालक एक चीज बताओ, स्प्रिंग पे टेंशन कितना है बताओ यहाँ पे, T, और T कितने के बराबर है फरमाएंगे आप, K इंटू एक्स। तो यहां पे आप देखिए तो 7, और T की जगह पे है kx/8 इज इक्वल टू mg। तो क्या x यहां से आपका निकल गया, 8mg/7 के। दिस इज योर एलोंगेशन इन द स्प्रिंग। इज दैट क्लियर? ओके है एवरीवन? चलो मैं आगे नेक्स्ट सवाल की तरफ चलिए। ओके चलो बच्चों नेक्स्ट आगे मैं बढ़ रहा हूं, ठीक है? देखिए क्वेश्चन कैसे भी दे दे, आपको नहीं घबराना है, आपको
बार बार मैं एक ही चीज का ख्याल करवाने के मूड में हूं, क्या कि आपको देखना है कि ब्लॉक पे टेंशन और स्प्रिंग पे टेंशन, नथिंग। और आपको ये कॉन्सेप्ट तो आना जरूरी है, लाजमी है कि आपके पास टेंशन को कैसे कैसे हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, राइट। ये सवाल पे आप जरा गौर करेंगे, और ये अब जो सवाल आपको देने जा रहे हैं उस पर आप गौर फरमाइएगा। ये सवाल है आपका, और एकदम बेकार सा सवाल है, आसान सा सवाल है, आप खुद कर सकते हैं। देखिएगा, ये आपके पास ये सवाल यहां से है बच्चों, ये ऐसा, ये ऐसा, राइट। यहां से आपके पास ये क्या है, ये स्प्रिंग है, ठीक है, देख रहे हैं आप। और ये आपके पास यहां से दिस, और बच्चों ये बताओ कि यहां पे आपके पास क्या है, ब्लॉक। ओके, क्लियर। आपसे क्या पूछ रहा है यहां पे, अगेन एलोंगेशन करना क्या है भाई, बार बार तो मैं एक ही चीज कर रहा हूं, किसी भी तरह का सवाल हो, ब्लॉक पे टेंशन और स्प्रिंग पे टेंशन। चले शुरू करते हैं बात। ये बताओ कि इस पे क्या लगा सर, mg, ऑब्वियसली mg, ठीक है। अब ये बताओ मुझे, इस पे mg है तो बच्चा ये बताओ इस पे कितना, t, राइट, इस पे t लगेगा। और जाहिर सी बात है अगर इस पे t है तो बालक इस पे बताओ t/2, और जाहिर सी बात है इस पे भी कितना लगेगा, t/2। और ये जब t/2 है तो बच्चा ये बताओ ना, इस पे भी t/2, तो t/2 और t/2, इसका मतलब है कि इसके ऊपर लगने वाला कितना बताओ यहाँ पे t, राइट। तो आपको ये भी समझना है कि t ऑन द ब्लॉक और यहाँ पे t स्प्रिंग पे भी t लग रहा है, राइट है। तो पहला काम, अगर सिस्टम आपके पास इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं तो बच्चा ये बताओ t = mg, राइट। और इसकी बात करेंगे तो t की वैल्यू कितना होगा, kx, तो बताओ ना यहाँ पे kx = mg, तो x बराबर, मतलब ये सवाल कुछ नहीं है, ये सवाल आपके पास सिर्फ देखने का है, करने का बस सेकंड लगेगा आपको करना है आपके पास। बार बार मैं एक ही चीज का ख्याल करवा रहे हैं आपसे हम, कि आपको क्या करना है बच्चों, दो ही चीज का ख्याल रखना है कि ब्लॉक पे और रे। नेक्स्ट सवाल की तरफ हम आपसे बात कर रहे हैं, चलिए बच्चों, ओके, राइट। अगले सवाल की तरफ हम चलें जरा, देखिएगा अगला सवाल आपसे कहता क्या है। अगला सवाल है बच्चों, एकदम ध्यान से, राइट। ये थोड़ा सा यहां पे अभी तक जितनी भी बातें हमने आपसे की वो हमने बात किया था सिंगल स्प्रिंग के बारे में। अब हम सिस्टम में दो या दो से ज्यादा स्प्रिंग से रिलेटेड बात कर रहे हैं, इस बात का भी ख्याल रखिएगा। ये जहन में आपकी बात आएगा कि सर अभी तक आपने एक ही स्प्रिंग, लेकिन जरा ध्यान से देखेंगे आप, राइट, ये ओके। एक मिनट बच्चों, राइट। और यहां से मैंने क्या किया, इसका मास मैंने माना है m, ओके, नजर आया आपको, राइट। हमें यहां पे सबसे पहला काम क्या करना है, यहां पे स्प्रिंग जो है आपके पास डिफरेंट मैंने मान लिया। यहां पे ये स्प्रिंग को मैंने नाम दे दिया K1 और इस स्प्रिंग का नाम मैंने दे दिया K2। ये स्प्रिंग कांस्टेंट है। तब आपसे पूछेगा एलोंगेशन आपके पास स्प्रिंग सिस्टम में, वहां पे एक स्प्रिंग था, अब यहां पे आपके पास दो स्प्रिंग है, तो आप बोलेगा कि इस सिस्टम के अंदर टोटल एलोंगेशन इन द स्प्रिंग कितना है, तो इस बात का ख्याल रखिएगा, टोटल एलोंगेशन, ठीक है। चलिए आइए, तो एक बात का सबसे पहला ख्याल, ये क्वेश्चन का नेचर थोड़ा सा चेंज हो गया। ये सिस्टम के अंदर आपके पास पहले एक स्प्रिंग था, अब यहां पे दो स्प्रिंग आया, तो अब जो एलोंगेशन आएगा उस सिस्टम के अंदर टोटल एलोंगेशन कितना आएगा, इस स्प्रिंग की वजह से भी और इस स्प्रिंग की वजह से। तो सबसे पहला काम, वही पुरानी आदत हमारी, पहला काम क्या है सर mg कर दिया, सर यहां से t, सर देखते चलेंगे t, ये t है तो सर इसमें भी t, और ये t मिलकर के सर हो गया 2t, दैट्स ऑल। ये बात आपको बहुत अच्छे से पता है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन है तो भाई आप t = mg, यस सर t = mg, बढ़िया। इसकी बात करें सर, t = mg हो गया, ये हमारा पहला खेल हो गया। अब इसकी बात करें, इसकी, इस स्प्रिंग पे कितना टेंशन लग रहा है, तो सर इस स्प्रिंग पे जो टेंशन लग रहा है इसमें हम t बराबर, हम इसके लिए एलोंगेशन मैंने x1 मानना है और इसके लिए एलोंगेशन इस तरह का रहेगा तो x2 मानना है, राइट है। एकदम बात को समझिए, एकदम आसान सा सवाल है। तो t बराबर कितना लिखेंगे, K1 × x1, और सर t की वैल्यू मेरे बच्चों कितनी है, mg = K1 x1, तो हम x1 बराबर हमने यहां से निकाल लिया mg/K1, गॉट इट, ओके है, बिल्कुल ओके होना चाहिए। सिमिलरली अगर मैं आप लोग से बात करें, यहां पे इस पे लगने वाला कितना है टेंशन, 2t, तो क्या लिख सकते हैं 2t = K2 × x2, गॉट इट। एलोंगेशन कितना है, x2। ये सारी चीजें वही पुरानी आदत है, वही चीजें हम कर रहे हैं। अभी जरा कहां पे ध्यान देना वो देखिएगा। तो हम यहां से
टू, टी की वैल्यू कितनी है बच्चों, टी की वैल्यू कितनी है, एम जी इज इक्वल टू के टू इंटू एक्स टू। और बालक आप यहां से ध्यान देंगे कि आपके पास यहां से एक्स टू बराबर कितना आया, 2mg बाई के टू। क्लियर, यहां से x1 और यहां से x2। बट हमारा मुद्दा, हमारा मकसद यहां ये नहीं, हमारा मकसद है कि टोटल एलोंगेशन कितना आया है, टोटल एलोंगेशन कितना आया है, कहां, इस सिस्टम के अंदर, इसके अंदर। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, तो हम यहां पे जो लिखेंगे कि डिस्टेंस मूव बाय द ब्लॉक, डिस्टेंस मूव बाय द ब्लॉक। क्लियर है, ठीक है, डिस्टेंस मूव्ड बाय द ब्लॉक टू अचीव इक्विलिब्रियम। तो अचीव, तो टोटल डिस्टेंस क्या है अचीव इक्विलिब्रियम के लिए, कितना लिखेंगे, x1 प्लस कितना है, x2। राइट, अब जरा ध्यान से देखना बच्चों, यहां पे इस बात का ख्याल तरीके से रखिएगा, जो मैं आपको बोल रहा हूं यहां पे तरीके से ख्याल रखने की जरूरत क्या है। यहां पे याद रखेंगे आप कि जो x है वो हम लिखेंगे x1 प्लस 2x2। अब आपके दिमाग में यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन, यहां तक तो सारी चीजें आप आसान से कर ले रहे हैं, लेकिन अब आपके दिमाग में यार सर x इक्वल टू टोटल आपने जो डिस्टेंस आपने लाया x1 प्लस 2x2 क्यों लाया। तो बस इतना ख्याल रखिएगा इस तरह की चीजों में, ज्यादा मैं कुछ नहीं बता रहा हूं, इतना ख्याल रखिएगा कि जिस पे टेंशन T लगा उसका डिस्प्लेसमेंट x1 आया, और जिसमें टेंशन डबल लगा उसका डिस्प्लेसमेंट जस्ट डबल हो गया। आर यू ओके, क्लियर है। मैं इसके बाद भी एक और अच्छा सवाल दूंगा, इसी तरीके से कंफ्यूज मत होइएगा। तो x बराबर टोटल x1 की वैल्यू बालक कितना, mg बाई k1 प्लस 2, और x2 की वैल्यू कितनी है जरा बताइएगा मुझे, 2mg अपॉन k2। तो x इज इक्वल टू mg को अगर हमने बाहर निकाला तो क्या लिख सकते हैं, 1 बाई k1 प्लस 4 बाई k2। ओके है, दिस इज द आपके पास टोटल, आपके पास एलोंगेशन आया है। कहां पे जरा जल्दी बताइए, ये अचीव इक्विलिब्रियम। ठीक है, ओके है एवरीवन, समझ में आई बात। ये जरा ध्यान से देखिएगा, x इज इक्वल टू x1 प्लस 2x2 लिखने का मतलब क्या है, इस पे डिस्प्लेसमेंट x1 हुआ और इसका डिस्प्लेसमेंट 2x2, क्योंकि इसमें टेंशन यहां पे 2t लगेगा, जस्ट डबल डिस्प्लेसमेंट भी कर देंगे। यहां पे टेंशन अगर t है तो आप कितना करेंगे, आप वहां पे x करेंगे। ठीक है, आगे एक और सवाल मैं आपको, बहुत अच्छा सा सवाल मैं आपको दे रहा हूं, प्लीज ध्यान देंगे आप, मैं इसे मिटा रहा हूं एवरीवन। देखेंगे इस तरह के सवाल को जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं, इस सवाल का भी आप ख्याल रख लीजिए जरा ध्यान से बच्चों। ये देखेंगे ये सवाल को, राइट, एक मिनट, ये देखेंगे आप, राइट, ओके। ओके, राइट एवरीवन, क्लियर, राइट। अब एक बात मुझे बताइए कि इसका हमने स्प्रिंग कांस्टेंट K1 माना, इसकी स्प्रिंग कांस्टेंट K2 और इसकी स्प्रिंग कांस्टेंट K3। ओके है, राइट है, बिल्कुल राइट होगा। तो अब हमें करना क्या है सर, ये सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम में है बच्चा, तो एक चीज बताओ, mg नीचे सर, राइट, टेंशन T, ऑब्वियसली T, बेटा कितना हो गया 2T, ऑब्वियसली सेम रो 2T, इसका ख्याल जरूर रखिएगा 4T, और इस पे भी आपके पास कितना लगा 40। ये बातें आपको बहुत तरीके से समझ में आई होगी बातें, राइट। अब मैंने क्या बोला था, मैंने आपको बोला था कि सिस्टम ब्लॉक पे कितना टेंशन है और स्प्रिंग पे भी टेंशन, लेकिन यहाँ पे 3 स्प्रिंग है तो तीनों का हम पोजीशन निकालेंगे। तो जरा आओ ध्यान से देखते हैं। पहला काम, ब्लॉक पे मेरे पास आ गया T इज इक्वल टू mg, गॉट इट। उसके बाद हम इसकी बात करेंगे, इस स्प्रिंग पे कितना टेंशन लग रहा है सर, T। तो जाहिर सी बात है कि T जब है तो हम क्या लिखेंगे, T K1 है तो इसका डिस्प्लेसमेंट हमने कितना लिखा, x1, राइट। मेरी बात फिर समझिएगा, ये T है तो ये अगर आपके पास यहां पे कितना है K1, तो इस पे एलोंगेशन कितना हुआ होगा, x1, और T कितना है बच्चों, mg इज इक्वल टू K1 x1, तो x1 इज इक्वल टू बच्चों mg अपॉन K1। नो, अब अगर हम बात करें इसके ऊपर, राइट, तो 2T इज इक्वल टू, ये स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है इसका सर K2,
और जब ये K2 है तो इसके ऊपर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बालक, इसके ऊपर होगा x2। तो हम यहां से लिख सकते हैं आपके पास x2 इज इक्वल टू 2t बाई K2, और बच्चों ये लिख सकते हैं 2mg बाई K2। सिमिलरली अगर हम इसकी बात करें तो ये तुम्हारे पास ये K3 है, तो इस पे कितना होगा अगर x3, और ये बताओ कि इसके ऊपर आपके पास कितना है 40 बाई K3, तो कितना लिखेंगे 4mg बाई K3, राइट। आपने यहां से क्या निकाला एलोंगेशन, पहले के लिए पहले स्प्रिंग x1 के लिए दिस, दूसरे के लिए दिस, और थर्ड के लिए दिस, ओके ना। अब हमें क्या करना है टोटल एलोंगेशन इन द सिस्टम, हाँ या ना बोलो, टू अचीव द इक्विलिब्रियम। तो बच्चा ये बात का यहां से ख्याल रखिएगा, इस तरह का सवाल कितना टोटल है आपके पास जरा जल्दी बताइए, जरा ध्यान से देखिएगा। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इस पे आपके पास इस स्प्रिंग पे लगने वाला आपके पास कितना है आपके पास ये बताइए, टेंशन T1। तो इसका डिस्प्लेसमेंट हमने कितना लिखा x1, ओके। इस पे आपके पास कितना लग रहा है जरा जल्दी बताइए, इस पे आपके पास टेंशन कितना लग रहा है 2t, तो इसका डिस्प्लेसमेंट लिख दो 2x2, प्लस इस पे कितना है 4t, तो इस पे कितना लिखेंगे 4x3, गॉट इट। तो x1 बच्चा x1 कितना है mg बाई K1 प्लस 2 x2 की वैल्यू फरमाइए 2mg बाई K2 प्लस बच्चों यहां पे आपके पास कितना है 4, और ये कितना लिखेंगे आप यहां पे 4mg बाई K3, ओके है, लिख सकते हैं हाँ या ना, राइट। कुछ आप टी है आपके पास, ये 2t, हाँ ठीक है बच्चों, राइट। तो हम यहां से क्या करेंगे, आप mg को अगर हमने यहां से कॉमन निकाल लिया तो क्या लिख सकते हैं 1 बाई K1 प्लस कितना लिख सकते हैं 4 बाई K2 प्लस कितना लिख सकते हैं 16 बाई K3, हाँ या ना बताइए। तो ये आपके पास क्या आ गया टोटल एलोंगेशन इन द स्प्रिंग, हाँ या ना बताओ, सिस्टम के अंदर टू अचीव द इक्विलिब्रियम, राइट। तो एक छोटी सी मेरी कोशिश थी, और मुझे उम्मीद है कि जो चीजें मैंने आपको समझाई या पढ़ाई आपको बहुत तरीके से चीजें समझ में आई होगी। मैं आपके लिए वीडियो रेगुलर लाता रहूंगा। थैंक यू एवरीवन।